नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अपने स्टूडियो में जो कि बाबा काशीनाथ मिश्रा जी हैं और आज आपको बताएंगे कि धन प्राप्ति कैसे हो, कैसे बने आप भी धनवान और आपके घर में भी हो सुख शांति। तो दोस्तों आज हम जानेंगे बाबा काशीनाथ मिश्रा जी से। तो बाबा सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। और बाबा ये बताएं हमारे दोस्तों को, क्योंकि बहुत लोग आर्थिक रूप से आज के समय में बहुत लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं और उनको ये विचलित करता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सुख शांति नहीं है, मैं आखिर ऐसा क्यों। तो बाबा ये बताएं कि कौन से उपाय करेंगे जिनसे घर में सुख और शांति एवं धन की प्राप्ति हो। तो बाबा आप अब बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज की समाज में धन की जरूरत है और सुख समृद्धि की जरूरत है। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं कि धन के पीछे दौड़ते हैं फिर भी शांति नहीं मिल पाता है। जी बाबा बिल्कुल। और जितना धन के लिए वो प्रयत्न करते हैं उतना ही पीछे की तरफ जाते हैं। जी जी। इसके पीछे क्या कारण है मैं आज बता रहा हूँ। जी बाबा बिल्कुल। सबसे पहले अपने विचार को बदलना होगा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा बाबा, बहुत अच्छा ये बात बोले, विचार को बदलना होगा। ये हर इंसान को चाहिए। मानव के पास जो है बहुत बड़ा एक शक्ति है। मानव के अंदर जो एक शक्ति छिपा हुआ है, ब्रह्मांड स्वरूप है। सबसे पहले मनुष्य समझ ले कि मैं क्या हूँ। जी। एक परिवार है, परिवार के सदस्य के साथ मुझे कैसे रहना होगा, जी। तब मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बाबा। तो जीवन एक बहुत बड़ा चीज है। माँ ने जन्म देती है, वो आपको बहुत संकट से, बड़ी कष्ट से आपको धरती पर लाती है। उसका पहले मान सम्मान होना चाहिए। जी बाबा ये बहुत ही अच्छा आपने बताया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी कई बार सुना था कि माँ को सबसे उच्च स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में भी। तो बाबा बताएं थोड़ा। हाँ, तो जो व्यक्ति माँ को जितना मानेंगे, जितना परसेंट मानेंगे, उतना ही मन की शांति मिलती है। क्योंकि शांति लेकर के उन्होंने पैदा की है। और जो लड़के उस माँ को अनादर करते हैं वहाँ वो लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती है। जी बाबा बिल्कुल बाबा। और पिता का जो है स्थान है वह विष्णु का रूप हो जाता है। तो पिता को भी आदर करना होगा। जी। ऐसे मेरे जीवन में हमने देखा जो व्यक्ति 5 देवता के रूप में अपने मन में ये उत्पन्न कर लेते हैं और भगवान उसका परीक्षा लेंगे और जो व्यक्ति सफल करते हैं उसी के घर में लक्ष्मी की बरसात होती है। जी। वो कौन कौन है? सबसे पहले जीवन में पुरुष वर्ग के लिए माता पिता होते हैं। विवाह होने के बाद उस सिस्टम के में सास ससुर की स्थान जुड़ जाती है। जी। फिर पत्नी बन जाती है। जी। बाकी जितने जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, जी। कब मेरा परीक्षा में उतरेंगे, कब मुझे कहाँ फेंकेंगे मुझे पता नहीं। अच्छा जी बाबा, बहुत ही अच्छा बाबा बिल्कुल। और जब भगवान परीक्षा इस चीज को लेने चलते हैं और जो पुरुष इस परीक्षा में उतर जाते हैं, उसी में जो भी व्यक्ति जिस रूप में माँ लक्ष्मी को बुलाती है वो माँ दौड़ कर आती है और उस घर में पैसा की बरसात हो जाती है। जी बाबा। तो अब बाबा एक प्रश्न और मेरे मन में अभी आया है कि घर में कौन सी ऐसे वस्तु रखें और जो हमारे धन की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोग और योगदान रहे, जो कि हम घर में उसे लगाएं और धन की प्राप्ति और लक्ष्मी की आगमन हो। सबसे पहले घर में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति रखें। जी बाबा। और वैसी मूर्ति रखें लक्ष्मी का जो लक्ष्मी माँ बैठी हुई कमल पर अच्छा तो बाबा सही मुद्रा में हो। जी ये बाबा मैं पूछना चाहूंगा कि लक्ष्मी गणेश के साथ में एक ही साथ दोनों का मूर्ति हो या फिर दोनों अलग अलग मूर्ति में? नहीं, दोनों का मुंह अलग अलग होना चाहिए जी। क्योंकि गणेश जी और माँ गौरी जो है माँ और बेटा का संबंध है। माँ का नजर बेटा पर पड़े और बेटा का नजर माँ पर पड़े, इसलिए 2 मूर्तियां लेने में ही झुका कर रखा जाए, एक दूसरे को सम्मुख रख दिया जाए कि एक दूसरे पर नजर पड़े, वो उस पर माँ प्रसन्न रहती है और बेटा भी प्रसन्न रहता है। जी जी। तो गणेश जी का जो मूर्ति हो वो अकेले अलग हो और लक्ष्मी माँ का मूर्ति अलग हो। जी। और धन वृद्धि के लिए
माँ लक्ष्मी और गणेश के सामने जो है एक चांदी का सिक्का रख दें बहुत अच्छा बाबा। और गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः से 108 बार जाप करें जी। और माँ लक्ष्मी के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः कमल गाटा की माला से 108 बार जाप करें तो लक्ष्मी। बाबा ये मंत्र को एक बार और हमारे दर्शकों को बताएंगे। ठीक है। ओम गंग गणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जी बाबा। 108 बार गणपति का नाम और 108 बार माँ का नाम लिया जाए तो माँ स्थायी रूप में घर में आ जाती है, जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों हमारे बाबा आज आप लोगों को जो बताए कि क्या करें जिससे आपके घर में धन की प्राप्ति। बाबा एक और सवाल है हमारे मन में, जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि घर की कौन सी भाग में, क्योंकि ये पूरी तरह से मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए ये सवाल लेकर आया हूँ कि कौन सी घर में कौन सी जगह पे कौन सी वस्तु रखें जिससे हमें सुख और शांति प्राप्ति हो। तो दरवाजे पर क्या रखें और घर के दरवाजे पर क्या रखें और बेडरूम के दरवाजे पर क्या रखें, आंगन में क्या रखें, तो बाबा इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। सबसे पहले कहाँ मैं पूजा करूं ये विचार करना होगा जी। माँ लक्ष्मी से वशीकरण और आकर्षण दो आदमी करना चाहता है जी। तो ईशान कोण पर मूर्ति रखा जाए, मंदिर रखा जाए और गणेश लक्ष्मी का मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो जाए, वो भी उत्तम माना गया है। और भंडार कोण पर जिसे हम उत्तर और पश्चिम के कोण को हम भंडार कोण बोलते हैं जी बाबा, वहां भी रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति का जो मुख होगा वो पूरब की तरफ होगा और दोनों तरफ पूजा करने पर मुझे काफी सुख समृद्धि मिलने का संकेत मिलता है। और नैऋत्य कोण के लिए जैसे बाधा बोला गया है जी। और घर में आए इन्होंने अच्छा प्रश्न किया, एक कछुआ को जी जी पानी के अंदर रख दिया जाए जी और एक सिक्का उसे अंदर रख दिया जाए जी तो घर में धन वृद्धि होता है। ये कछुआ को पानी के अंदर एक के तांबे का लोटा लीजिए जी, उसमें गंगाजल रखिए जी, उसमें आप कछुआ एक सिक्का डाल दीजिए जी, सिक्का के ऊपर कछुआ को रख दीजिए जी, और वह दिशा होना चाहिए उत्तर की तरफ, कछुए का मुंह। हाँ। तो बाबा वो सिक्का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए ये बताएं आप कि जो कछुआ होगा वो किस चीज का होगा, वो बना हुआ जो मिलता है आजकल, हाँ, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि हर आदमी के लिए जो जिंदा जो कछुआ है हाँ जो असंभव हो रहा है जी जी, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा जी, उसको रख दिया जाए तो मेरे यहाँ लक्ष्मी का कृपा बने रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बहुत अच्छा आपने। कारण ये है कि माँ लक्ष्मी जो हमारी समुद्र से निकली है और समुद्र में जो जो वस्तुएं हैं उसका यदि हम अपने पूजा स्थल पर रखें तो माँ प्रसन्न रहती है और मुझे घर में बरसात कर देती है, धन की बरसात होगी। दोस्तों तो देखें बाबा का ये उपाय जो आप लोगों के लिए आज बहुत ही कीमती समय निकालकर आप लोगों को ये बता रहे हैं कि धन की बरसात कैसे होगी। तो दोस्तों आप भी बाबा का इस वीडियो को देखें और आप भी इसका अनुपालन करें, अनुसरण करें और आप भी रातों रात बने धनवान।